दोस्तों, रिजर्वेशन हमारे समाज में एक ऐसा टॉपिक रहा है जहां कुछ न कुछ होता ही रहता है। रिजर्वेशन का उद्देश्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना था। जैसे एससी, एसटी और ओबीसी के प्रोग्रेस के लिए रिजर्वेशन को लागू किया गया था, जिससे सभी लोगों को एक समान अवसर मिल सके। लेकिन यह व्यवस्था कब और कैसे शुरू हुआ, ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। 1882 में हंटर आयोग का गठन हुआ, जिस वजह से एजुकेशन में पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए प्रोविजन पर विचार किया गया। यह भारत में रिजर्वेशन की दिशा में एक नया बदलाव था, जिसको एप्लीकेबल किया गया। आज़ादी के बाद 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसमें एससी और एसटी के लिए 22.5% आरक्षण दिया गया और 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश से ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला और 2019 में ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए मतलब जनरल कास्ट के लिए 10% तक का रिजर्वेशन लागू किया गया। हर राज्य में आरक्षण का प्रतिशत अलग है। जैसे तमिलनाडु में 69%, बिहार में 75% और महाराष्ट्र में 52% रिजर्वेशन है। भारत में सदियों से कास्ट सिस्टम ने समाज को बांटा। दलित, ट्राइब्स और पिछड़े वर्गों को एजुकेशन और सम्मान से वंचित रखा गया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर ब्रिटिश राज में सवर्णों यानी जनरल कास्ट को आरक्षण नहीं मिल रहा तो दलितों की स्थिति कितनी खराब हो सकती है, आप सोच सकते हैं। रिजर्वेशन का मकसद था सामाजिक समानता लाना, ताकि बैकवर्ड जो लोग हैं उसको आरक्षण देना, जिससे वो भी सभी कास्ट के साथ समान हो सके। एजुकेशन और नौकरी में कम वर्चस्व था इन कास्ट का, इस वजह से इन वर्गों का आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट रुका हुआ था। इस वजह से बहुत सारे आंदोलन किए गए, क्योंकि आंदोलन का मकसद था पिछड़े वर्गों को, लोगों को भी एक सही नजरिए से देखा जाए, उनका भी हक हो अपने आप को डेवलप करने का, इसलिए उनको रिजर्वेशन चाहिए। देखिए, रिजर्वेशन को जब लागू किया गया था तब बहुत सारे प्रॉब्लम आई हुई थी, जो लोग अभी भी फेस करते आ रहे हैं। संविधान ने इसे सामाजिक न्याय का आधार बनाया ताकि सभी को बराबर का मौका मिले। संविधान के आर्टिकल 50 और 60 के तहत राज्य और केंद्र को रिजर्वेशन लागू करने का अधिकार दिया जाता है। रिजर्वेशन भारत में सामाजिक न्याय का एक मजबूत हथियार रहा है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी जुड़े हैं। क्या यह हमेशा के लिए रहना चाहिए? क्या इसे और बेहतर किया जा सकता है? आपके क्या विचार है, यहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं। तब तक सीखते रहिए और सिखाते रहिए। धन्यवाद।